जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी आपका स्वागत है डेली बुक एवडोज के एपिसोड नंबर 4 में। इससे पहले हमारे 3 एपिसोड हो चुके हैं और जिनमें हमने लगभग 180 से 200 शब्द पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही बेहतरीन शब्द है हमारे सामने, शेड्यूलस। शेड्यूलस का अर्थ होता है परिश्रमी। इसके सिनोनिम क्या होंगे, एसिडुअस, डिलीजेंट या प्लॉडिंग। तो एसिडुअस को कैसे याद किया था हमने, इसमें एस आ रहा है। एस माने गधा होता है, जो गधे की तरह कार्य करता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। एसिडुअस माने परिश्रमी। और डिलीजेंट को कैसे याद किया था भाई, डिलीजेंट माने होता है जैसे दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और प्लॉडिंग तो आपको याद ही है क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो चुका है। तो पहला शब्द क्या है, शेड्यूलस। शेड्यूलस का अर्थ है परिश्रमी। तो सिनोनिम क्या होंगे, एसिडुअस, डिलीजेंट या प्लॉडिंग। एंटोनिम क्या होंगे, लेजी, लथार्जिक, स्लोथ, स्लगिश भी हो जाएगा, स्लगिश। ठीक है, और आइडल भी हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहले क्लास में आ गए हो ये, इसलिए मैंने यहाँ 3 ही रखे हैं। तो शब्द क्या है, शेड्यूलस। शेड्यूलस माने परिश्रमी या मेहनती। सिनोनिम होंगे एसिडुअस, डिलीजेंट या प्लॉडिंग। एंटोनियम होंगे लेजी, लथार्जिक, स्लोथफुल, स्लगिश या आइडल। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे का शब्द है हमारे सामने, टाइटैनिक। टाइटैनिक नाम से ही पता चल रहा होगा, पहले तो इस जहाज की इमेज आ रही होगी आपके दिमाग में, और ये कितना था, बड़ा था। तो ऐसे याद करते हैं, टाइटैनिक माने बहुत बड़ा। गिगनांटिक, ह्यूज, मेमथ या मैसिव। ये हमारा एनडीए का PYQ है। अब इतना कंफर्म नहीं है, शायद 22 का है, शायद, पर है एनडीए का PYQ मेमथ। ठीक है, तो शब्द क्या हमारे पास, टाइटैनिक। टाइटैनिक माने बहुत बड़ा। सिनोनियम क्या होंगे, गिगनांटिक, ह्यूज, मेमथ या मैसिव। एंटोनियम क्या होंगे, टिनी, छोटा हो गया भाई, ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लानिट आपने सुने होगा, स्मॉल या लिटिल, ये सब तो कभी आएंगे नहीं क्योंकि ये तो सबको पता है। तो ठीक है, टाइटैनिक। टाइटैनिक को कैसे याद रखेंगे भाई, टाइटैनिक जहाज से, ये जहाज क्या था, बड़ा था, तो बहुत बड़ा टाइटैनिक का अर्थ हो गया। सिनोनियम होंगे गिगनांटिक, ह्यूज, मेमथ या मैसिव। एंटोनियम होंगे टिनी, ड्वार्फ, स्मॉल या लिटिल। तो 2 वर्ड हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का बहुत ही बेहतरीन शब्द है हमारे सामने, MULCT। मुल्क तो माने होता है जुर्माना या वंचित करना। ठीक है, मुल्क तो माने होता है जुर्माना या वंचित करना। और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, मुल्क से पढ़ सकते हैं, मुल्क। मुल्क में जब किसी अन्य में जाते हैं हम, तो हमें वहाँ के रूल नहीं पता होते, और जब रूल नहीं पता होते तो हम पे फाइन वगैरह लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम, मुल्क माने देश। तो मुल्क तो माने होता है जुर्माना या वंचित करना, फाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, पेनल्टी, डेप्राइव या डेवर। एंटोनियम रिवॉर्ड या एनरिच। ठीक है, मुल्क तो माने होता है जुर्माना, वंचित करना। सिनोनियम है पेनल्टी, डेप्राइव या डेवर। एंटोनियम है रिवॉर्ड या एनरिच। क्लियर हुआ ये सब। आगे वाले शब्द पे पढ़ते हैं। आगे का शब्द बहुत ही बेहतरीन है, स्विंडल। स्विंडल का अर्थ होता है भाई धोखा देना। स्विंडल का क्या अर्थ होता है, धोखा देना। सिनोनियम क्या होंगे, हॉक्स, बेट्रायल या डिजीव। ये शब्द भी एनडीए में आ चुका है। ठीक है, तो स्विंडल, स्विंडल माने होता है धोखा। सिनोनियम होंगे हॉक्स, बेट्रायल या रिसीव। तो एंटोनियम क्या होंगे, हेल्प करना, सीधी सी बात भाई। एड माने भी हेल्प करना। ऑनेस्ट माने ईमानदार, तो भाई धोखा नहीं दे रहा, ईमानदार है। और फोर्टराइट, ये भी इसी का एंटोनियम होगा। और एक और एंटोनियम हो सकता है असिस्टेंट। असिस्टेंट, उसके मीनिंग भी हेल्प करना ही होता है। तो शब्द क्या पढ़ा हमने, स्विंडल। स्विंडल माने होता है भाई धोखा देना, या धोखा कह सकते हैं हम सीधा। सिनोनियम हॉक्स, बेट्रायल या डिसीव। एंटोनियम हेल्प, एड, ऑनेस्ट या फोर्टराइट। आगे के शब्द पढ़ते हैं। आगे का बहुत ही बेहतरीन शब्द हमारे सामने, पीवोटल। पीवोटल माने होता है बुनियादी, एकदम बेसिक। ठीक है, बुनियादी, सेंट्रल, मिडल मोस्ट या चीफ या मेन। ठीक है, सब समझ में आया। पीवोटल, पीवोटल माने बुनियादी। सिनोनियम है सेंट्रल, मिडल मोस्ट या चीफ। फिर भाई एंटोनियम क्या होंगे, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट। जो बुनियादी है तो वो इम्पोर्टेंट होगा, जो बुनियादी है वो इम्पोर्टेंट होगा भाई, जो बुनियादी है वो इम्पोर्टेंट होगा। और तो अनइम्पोर्टेंट, जो बुनियादी नहीं है, तो एंटोनियम सीधा बन ही गया है। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व नहीं हो। ट्रेवल, जिसकी कोई बुनियाद ना हो। सेंट्रल, मिडल मोस्ट, चीफ, इसके सिनोनियम हो गई। तो एक बार फिर से रिपीट,
पिवोटल माने बुनियादी, सिनोनियम है सेंट्रल, मिडल मोस्ट या चीफ। एंटोनियम क्या है? ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट। अगला शब्द हमारे सामने मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन माने महानगर। तो इसको कैसे याद करें? इसकी बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है। मेट्रो भाई कहाँ चलती हैं? बड़े बड़े महानगरों में या शहरों में चलती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, मेट्रोपॉलिटन माने महानगर। इसके सिनोनियम क्या होंगे? म्युनिसिपल या अर्बन सिटी। म्युनिसिपालिटी से आपने सब सुना होगा, म्युनिसिपल या अर्बन सिटी इसके सिनोनियम होंगे। और एंटोनियम होंगे रूरल या प्रोविंशियल। एकदम आसान शब्द है, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत है, बट वैसे भी बता दी गई है कि मेट्रोपॉलिटन माने महानगर। तो याद कैसे कर सकते हैं? जहाँ मेट्रो चलती हैं वह सिटियों में ही तो चलती हैं, शहरों में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो सिनोनियम म्युनिसिपल या अर्बन सिटी, एंटोनियम रूरल या प्रोविंशियल, जहाँ प्रोविज़न दिए जाते हैं, जहाँ छूट वगैरह दे दी जाती है, कुछ राहत दे दी जाती है। तो गांव वगैरह में ही ज़्यादा ऐसी योजनाएं आती हैं। याद हुआ? आगे वाले शब्द पे बढ़ते हैं। आगे का शब्द हमारे सामने जेडर, जिसका अर्थ होता है थकाया हुआ। तो कैसे याद रखेंगे? जेडर थकाया हुआ, सिनोनियम में वोड, टायर्ड या फैटिग्ड या सेटिएटेड। ठीक है, तो इसको याद करने की बेहतरीन सी ट्रिक ये है कि जैसे कि ये जेडर, इसमें से एक टी को हटा दो तो ये क्या बना? जाड़ा। और जाड़े में ज़्यादातर आप थके हुए महसूस करते हो, हालांकि बिस्तर में पड़े होते हो, बट फिर भी आप इतना एक्टिव नहीं रहते हो जितना कि गर्मियों में रहते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जेडर माने थकाया हुआ, सिनोनियम में बोर, टायर्ड, फैटिग्ड या सेटिएटेड। एंटोनियम होंगे फ्रेश, एनर्जेटिक या एक्टिव। क्लियर हुआ? शब्द क्या था हमारे सामने? जेडर। जेडर माने थकाया हुआ, सिनोनियम बोर्ड, टायर्ड, फैटिग्ड या सेटिएटेड। एंटोनियम फ्रेश, एनर्जेटिक। आगे बढ़ते हैं। आगे का शब्द भी और बेहतरीन है। शब्द है फ्लैटनिंग, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन। ठीक है, सिनोनियम क्या होंगे भाई? एप्रेंटाइज, ग्रीनहॉर्न या नियोफाइट। या एक और शब्द लिख सकते हैं, टायरो। ठीक है, तो शब्द क्या है? फ्लैटनिंग, अनुभवहीन, जिसके पास एक्सपीरियंस न हो जिसके पास। तो सिनोनियम क्या होंगे? एप्रेंटाइज, ग्रीनहॉर्न, नियोफाइट और या टायरो। तो ग्रीनहॉर्न को तो वैसे याद रख सकते हैं जिसके हरी सींगें रिलेट हो रहा है भाई, अभी नया आया है फील्ड में, जो फील्ड में नया आए जिसको अनुभव ना हो। नियोफाइट, जो फील्ड में नया आए जिसको अनुभव ना हो। अप्रेंटाइज भी वही है और टायरो भी वही है। ये दोनों शब्द पॉलिटी में यूज किए जाते हैं, मतलब पॉलिटिक्स में। तो सब समझ में आया? फ्लैटनिंग, अनुभवहीन, सिनोनियम अप्रेंटाइज, ग्रीनहॉर्न, नियोफाइट। एंटोनियम एक्सपर्ट, वेटरन या प्रोफेशनल। जो बंदा प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल है तो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट, वेटर, ये है शब्द बस इंपॉर्टेंट इसमें, BETERN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का शब्द बहुत ही बेहतरीन है भाई। शब्द है हीरोइक। हीरोइक का अर्थ होता है साहसी, साहसी, बोल्ड। तो हीरोइक का अर्थ है साहसी, तो इसकी तो ट्रिक बिना बताए ही आपको समझ में आ गया होगा। हीरो, हीरो भाई साहसी मूवी में दिखाया जाता है, हीरो ही साहसी होता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। सिनोनिम क्या होगा? ऑडेशियस, डेयरिंग। डेयरिंग का अर्थ होता है जो अपनी बात पर टिके रहता है। प्लकी, तीनों इसके सिनोनियम है। हीरोइक, हीरोइक माने साहसी, सिनोनियम है ऑडेशियस, जो अड़ा रही अपनी बात पे, ऐसे याद रख लो, डेयरिंग या प्लकी। शब्द याद हुआ? एंटोनियम तो याद हो ही जाएंगे, टिमिड, कोवार्ड या सबमिसिव। शब्द याद करने का बस सबमिसिव है, क्योंकि ये पहले से याद होंगे आपको, कोवार्ड या टिमिड। तो शब्द याद हुआ हीरोइक। हीरोइक मानी साहसी, सिनोनियम ओडिसियस, डेयरिंग या प्लकी। एंटोनियम कोवार्ड, टिमिड या सबमिसिव। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट वर्ड हमारे सामने फॉन्डल। फॉन्डल माने होता है लाड़ प्यार करना। फॉन्डल माने लाड़ प्यार करना। सिनोनियम कॉडल, पेम्पर या चेरिश। और एंटोनियम इग्नोर, नेग्लेक्ट। तो फॉन्डल, फॉन्डल माने होता है लाड़ प्यार करना। सिनोनिम है कॉडल, पेम्पर या चेरिश। एंटोनिम है इग्नोर, नेग्लेक्ट। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को फ़ोन दे दो तो वो एकदम याद हो जाता है। तो फॉन्डल, फोन जैसा प्रोनाउंस हो रहा है तो वो लाड़ प्यार का लगने लगता है हमें। फ़ोन दे दो तो वो खुश हो जाता है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम। फॉन्डल माने लाड़ प्यार करना। सिनोनियम कॉडल, पेम्पर या चेरिश। एंटोनियम इग्नोर या नेग्लेक्ट। बात यह है
कि आप इन शब्दों की ट्रिक खुद ही भी बनाओ, क्योंकि जब खुद बनाओगे तो वो ज़्यादा याद रहेंगे मेरी ट्रिक से। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बिना किसी देरी के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।